अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज बतारीख 4 अक्टूबर को ऑल इंडिया सूफ़ी उलमाए काउंसिल के सदर हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी साहब ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से वक्फ़ अराज़ियात के खिलाफ चल रही धांधलियों पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और मोहम्मद सलीम की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठाए। उन्होंने वक्फ़ अराज़ियात पर किए जाने वाले नाजायज़ कब्ज़ों को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए कई राज़ों का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि मीडिया के सामने सबूत भी पेश किए और मोहम्मद सलीम को अबुल मुनाफिक के नाम से भी पुकारा। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब ने मोहम्मद सलीम की बदउनवानियों और धांधलियों के राज खोल कर रख दिए। चिंगी चेरला स्लैटर हाउस के नाम पर वक्फ अराजी की 100 एकड़ ज़मीन को जो कि मोहम्मद सलीम ने अपने भाई मोहम्मद कलीम के नाम पर रिलीज़ करवा के महाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इस चीज़ का भी इल्ज़ाम आयद किया और कई ऐसे अराजियात पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे करने का मौलाना साहब ने लगाया मोहम्मद सलीम पर इल्ज़ाम। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है रिपोर्टर मोहम्मद मुजम्मिल की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि हमने एक शख्स को अबुल मुनाफिक कहा, तो यहाँ पर मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ कि मुनाफिक उसको कहते हैं जिसका ज़ाहिर एक होता है और बातिन एक होता है। ज़ाहिर ज़बान से कुछ कहता है और उसका अमल कुछ करता है, उसको मुनाफिक कहा गया है। और मुनाफिकीन के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना फ़ी दरकिल अस्फली, जो मुनाफिकीन हैं उनके लिए जहन्नम का सबसे आखिरी हिस्सा अल्लाह ने तैयार कर रखा है। ये मुनाफिक की जो ना ये पहचान है और ये शिनाख्त है। और मैं सिर्फ एक मरतबा मैं उस शख्स का नाम लूँगा पूरे ये इस बयान में, और फिर मैं जहाँ अबुल मुनाफिक कहूँगा आप लोग समझ जाना कि ये अबुल मुनाफिक है हमारे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मोहम्मद सलीम। और ये अबुल मुनाफिक ये कहता कुछ है और करता कुछ है। इनकी ज़बान और इनका ज़ाहिर कुछ है और इनका बातिन कुछ है। और उसका सबूत मैं आपको ये देता हुआ चलूँ कि अगर इनके ताल्लुक़ से इनकी गलती को अगर पकड़ा जाए और इनके ताल्लुक़ से बात उछाला जाए तो फौरी ये मद्दे मुखालिफ से फौरी तौर पर ये मांडोली कर लेते हैं। हाँ, सामने वाले का मुंह बंद कर देते हैं। लोगों को ख़रीदना इनका बाएं हाथ का खेल है और कई ज़मीर फ़रोश जो ना इनके हाथ पे बिक भी चुके हैं। कई ज़मीर फ़रोश बिक भी चुके हैं और चुनाचे वो इनके ख़िलाफ़ कोई न्यूज़ डालना भी जो ना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला साफ़ हो गया है। और अब चेयरमैन मोहम्मद सलीम का अबुल मुनाफिक का मैं पूरे तेलंगाना के अवाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि कभी इसका नाम नहीं लेना। सिर्फ अबुल मुनाफिक आप कह देंगे तो पूरी अवाम समझ जाएगी कि हमारे तेलंगाना का अबुल मुनाफिक कौन है। ये अबुल मुनाफिक हमेशा ये कहते हैं कि मैं बग़ैर एक पैसा लिए के राह-ए-लिल्लाह वक्फ बोर्ड की खिदमत कर रहा हूँ। ये उनका दावा है और मीडिया वाले इसकी गवाही भी देंगे कि मैं 1 रुपया नहीं लेता। अब जब तुम 1 रुपया नहीं लेते तो फिर आपको दल्लालों की क्या ज़रूरत पड़ी? आपको दल्लाली करने मांडोली करने के लिए आप चंद मुनाफिकों को अपने दफ्तर में क्यों रखे आप? और फिर एक मुनाफिक को आपने ऐसा पाला है, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा, मुनाफिक का मुकाम मुनाफिक के ताल्लुक़ से यही कहा जा सकता है कि जिसके दिल में ईमान नहीं है, जो डोगला है वो मुनाफिक है और मुनाफिक नापाक होता है। तो इसी तरह इस अबुल मुनाफिक के नापाक जिस्म से के नापाक हिस्से का खबीस बाल जो इसने अपने दफ्तर में जो है ना ये इसको जो ना बिठा रखा है और वो दल्लाली कर लेते हुए फिरता है। और ये अबुल मुनाफिक कहते हैं कि मेरा एडवाइज़र है। ये कौन से कानून से आपके पास एडवाइज़र है? और ये बात सामने आई है कि जहाँ कहीं भी ज़मीनात के ताल्लुक़ से कंप्लेन दिया जाता है तो ये अबुल मुनाफिक अपने छोटे मुनाफिक को वो मुखालिफ के पास भेजकर वहाँ से जो ना पैसा बटोरते हैं। अब आप बोलेंगे सूफ़ी साहब आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है आपके पास। अब लीजिए मैं आपके सामने सबूत बता रहा हूँ।
खैरुद्दीन सूफी बगैर सबूत के बात नहीं करता और ठोस बुनियाद के ऊपर आपके सामने बात रख रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। और मैं अबुल मुनाफिक से डरने वाला नहीं हूँ। ये अबुल मुनाफिक एक मरतबा पहाड़ी शरीफ के क़ब्रिस्तान के सिलसिले में मुझ पर और मेरे 3 भाइयों पर जो है ना, 2 भाइयों पर ये केस बुक किए हैं ये, और हालिया जो है ना ये कह रहे हैं कि मेरे ताल्लुक़ से इनके ऊपर केस बुक है। अबुल मुनाफिक, अरे हम क़ब्रिस्तान की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाए तो अबुल मुनाफिक तुमने हमारे ख़िलाफ़ केस बुक किया। शर्म नाम की कोई चीज़ है? तुम्हारे जिस्म में कोई पाक खून का ख़तरा है कि तुम्हारी ज़ुबान पर यह कैसे आया? क्या वो क़ब्रिस्तान की ज़मीन खैरुद्दीन सूफी अपने नाम पर करने के लिए तुम्हारे पास दरख्वास्त पेश किया था? क्या तुम बता सकते हो? अरे तुम्हारा खून इतना नापाक है कोई समझ नहीं सकता था ये। आज तुम जो ना खुल के जो ना सामने आ गए। आज इस अबुल मुनाफिक के नापाक चेहरे के ऊपर से जो शराफत का निखाब ओढ़ लेके आज हमारे वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं, उसके नापाक चेहरे पे से आज मैं नकाब उतार रहा हूँ मैं। ये सेंटर वक्फ काउंसिल, ज़रा जूम कीजिए आप लोग पूरे मीडिया वाले। ये सेंटर वक्फ काउंसिल की जो है ना ये रिपोर्ट है, और यहाँ पर आप देखिए ये आंध्र प्रदेश गज़िट है, और ये देखिए आप 1989 की ये गज़िट है, वक्फ बोर्ड की गज़िट है। और इस गज़िट में यहाँ पर देखिए आप, ये पूरे गज़िट के पेपर से, यहाँ देखिए आप दरगाह हज़रत नबी शाह, जूम करके देखिए आप, यहाँ पर टिक लगाया गया है। दरगाह हज़रत नबी शाह साहब के तहत सर्वे नंबर 144, सर्वे नंबर 144, और इसके तहत 2572 एकड़ ज़मीन है। खालीन, इस अबुल मुनाफिक के असली चेहरे को देखिए आप, और ये कहते हैं कि मैं 1 पैसा नहीं लेता। ये 2572 एकड़ ज़मीन है, और ये ज़मीन, अब आप बोलेंगे ये ज़मीन है, तो अब यहाँ पर ये 2572 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? ये कहाँ गई? हर मुसलमान को इस अबुल मुनाफिक का गिरेबान पकड़ के पूछने का हक़ है। आपके नहीं पूछने से अबुल मुनाफिक हमारी जायदाद को पूरी तबाह करते जा रही है। और अब आप ये देखिए, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट, यहाँ पर ये लिखा गया है कि मोहम्मद सलीम का भाई मोहम्मद कलीम, और इनके वालिद का नाम है इस्माइल, ये अड्डीमेट के रहने वाले हैं। यह सबूत दे रहा हूँ मैं। अबुल मुनाफिक, तुम्हारा असली चेहरा आवाम के सामने। इनका भाई मोहम्मद कलीम, इनके वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल, और ये अड्डीमेट के रहने वाले हैं। और इनके नाम के ऊपर 100 एकड़ ज़मीन जो चिंगी चरले में है, जो स्लाटर हाउस चल रहा है, ये वक्फ लैंड को अपने भाई के नाम पे करा दिया। ये वक्फ लैंड को अपने भाई के नाम पर करा के, इसको पहले एक इसकी अबुल मुनाफिक की साजिश मैं आपके सामने पहले बता रहा हूँ। साजिश को समझिए आप लोग। जैसा कि आपसे मैं कहा कि 1989 की गज़िट है, ये 1989 की ये गज़िट है। तो इस गज़िट में ये दरगाह के तहत की ज़मीन का रिकॉर्ड है। और उसके बाद में 1995 में और एक गज़िट तैयार हुई, तो ये अबुल मुनाफिक ये 1989 के रिकॉर्ड को 95 के गज़िट में से ये जो ना हटा दिया, ये हटा दिया। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं।
अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद्स क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजिबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपये से लेकर 1000 रुपये की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।